कि जब भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें सिविल सेवा की परीक्षा देनी है, हम सब लोग ऐसे डिसीजंस लेते हैं। कोई अपनी जॉब छोड़ता है, कोई कैंपस प्लेसमेंट में नहीं बैठता है, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज ना लेके सिर्फ आर्ट्स के जैसे पॉलिटिकल साइंस या सोशोलॉजी में ग्रेजुएशन करता है। तो ये सारे डिसीजंस जब हम लेते हैं तो हमारे पास एक विजन होता है, हम कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए। तो जब भी आपको फेलियर मिले सिविल सेवा के अटेम्प्ट में किसी भी स्टेज पे और आप हताश हों, तो आप उस चीज़ को याद रखिए कि मैंने क्यों अपनी जॉब छोड़ी थी, या क्यों मैंने अपना वो करियर छोड़ा, या क्यों मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स ना लिया। तो जब भी आप वो सोचेंगे तो दैट विल कीप यू मोटिवेटेड, और आप फिर फ्यूचर में और दम लगा के अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे। तो अब शुरू करते हैं कि मैंने तैयारी कैसे शुरू करी। आई केम बैक एंड देन आई स्टार्टेड के थिंकिंग कि कैसे प्रिपेयर करना है। आई हैड नो आइडिया अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंने कभी नहीं देखा था। आई हैड नो आइडिया कि बिल्स क्या होते हैं, एक्ट्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। आई वॉज नॉट एविड न्यूज़पेपर रीडर, कभी कभी थोड़ा न्यूज़पेपर चाट मसाला खबर पढ़ती थी। तो इसलिए मेरी जर्नी एकदम ज़ीरो से शुरू हुई। और जब हम लोग सब ये डिसाइड करते हैं कि सिविल सेवा देना, तो हमारे पास एक डिलेमा होता है कि हम लोगों को कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, या सेल्फ स्टडी पे रिलाई करना चाहिए। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की उस समय इस तरह के ब्लॉग्स लिखने का शुरू हो गया था, जैसे गौरव अग्रवाल सर ने लिखा था, और उन लोगों ने कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया था वो वहाँ पे था, घनश्याम थोड़ी सर। तो जब उन्होंने जो बुक्स रेफ़र करी थी उन्हें मैं लेकर आई, और एनसीईआरटी जब मैंने पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें मैं खुद से भी पढ़ सकती हूँ। मैं उस स्टेज पे हूँ कि आई कैन रीड एंड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। उसके अलावा यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ऑल्सो मैं कुछ कोचिंग मटीरियल्स ख़रीद के लेकर आई थी, और मैंने पाया कि वो वही पढ़ा रहे हैं जो कि इन बुक्स के अंदर दिया हुआ है। तो मुझे लगा कि ये खुद से किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कोचिंग करना ज़रूरी है।